नाहर, कहाँ घूमने का इरादा है तुम दोनों का आज? अरे ऐसे नहीं भाभो, भाई ये पूछे कि आज हमसे छुटकारा पाने का कौन सा बहाना बनाएंगे ये तुम? Excuse me. Hello? Oh. Oh no. नहीं. No issues. It's fine. I'm sorry. ऑफिस में एक जरूरी काम निकल आया है. मुझे आज ही ऑफिस जाना होगा. तो मैं भी चलती हूँ आपके साथ। नाहर, जाना जरूरी है क्या? एक्चुअली भाई साहब भी नहीं है तो सब कुछ काम मुझे ही संभालना है. आप चाहे तो रुक सकते हैं. अरे वेरी गुड आइडिया भाई, लेकिन जाने से पहले होटल का बिल दे दीजिएगा. मजाक कर रहा हूँ. अरे क्या पर अभी जाना जरूरी है क्या? जी बाबू. एक दिन और रुक जाते ना मामा जी, खूब मजे करेंगे। और अभी तक तो हम ठीक से घूमे भी नहीं है। बेटा मन तो मेरा भी यहाँ रुकने का, अगर काम जरूरी नहीं होता तो मैं नहीं जाता. चलो फिर हम लोग भी तुम्हारे साथ चलते हैं. हाँ, हम लोग तो तुम्हारे लिए आए थे यहाँ पे। ईशान का मन है, आप चाहे तो एक दो दिन और रुक जाइए. अरे लेकिन ईशान तो तुम दोनों के साथ रहने आया था नाहर। अब तुम और सलोनी चले जाओगे तो हम यहाँ क्या करेंगे? चलो निकलने की तैयारी कर लो सब लोग. नील, तुम नहीं चलोगे? चलना तो पड़ेगा ही, अकेले रहकर यहाँ क्या करूँगा मैं? नाहर, सच में काम है या यूं ही? थैंक गॉड, नाहर और सलोनी की नजदीकियत सिर्फ मेरा वहम था। थारी धौने, मेरी तो कमर टूट गई रात भर जाग के। मैं तो जरा आराम करके आती हूँ। बेटा गायत्री, तू भी थोड़ी देर आराम कर ले। अरे लीजिए भाई साहब, माता जी महाराज का प्रसाद है। थोड़ा तो धनंजय कहीं बाहर गए हैं? नहीं, अपने कमरे में है। जाओ, जाकर लेकर आओ उस हत्यारे को मेरी नजरों के सामने। बाहर निकल! कहाँ छुप के बैठा तू? अरे आप दोनों यहाँ? क्या बात है? तलवारें क्यों खींची हुई है? धनंजय से क्या काम है आपको? काम? हम उसका काम तमाम करने के लिए यहाँ पर आए हैं। धनंजय बहनो ही है ना तुम्हारा? सालों से उसे ही ढूंढ रहे हैं हम। लेकिन क्यों? सूरजभान सिंह, हमारे बड़े भाई, याद है ना आपको? आपकी बहन के पति धनंजय ने उसी का खून किया है, जिसका बदला लेने हम आए हैं आज। खून का बदला खून। धनंजय बाहर निकल,
आज तू हमारे हाथों से नहीं बच सकता। ये क्या कह रहे हैं आप धनंजय? जी हाँ, उसी ने हमारे भाई की जान ली है। आपकी बहन को विधवा बनाकर उसी से शादी कर ली इसने। आप हमें ये बताइए कि कहाँ छुप कर बैठा है वो हत्यारा? कौन हत्यारा? किसका हत्यारा? धनंजय कहाँ है? उसे यहाँ बुलाइए। आप साफ साफ बताइए बात क्या है? मन्नो भाभी, आप इस मामले से दूर ही रहे तो अच्छा होगा। आप हमें बस इतना बता दीजिए कि हमारे भाई का हत्यारा वो धनंजय कहाँ छुपा हुआ है, बस। कौन है? भैया पूरा खैर बताता हूँ तुझे बताता है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये हमारा दामाद है। इसी आदमी ने जिससे आपने हमारी भाभी से प्यार रचाया है, हमारे बड़े भाई सूरज सिंह और गायत्री के पति का खून किया है। झूठ है ये, ऐसा नहीं हो सकता। धनंजय ऐसा नहीं कर सकते। यही हुआ है भाभी साहब, पूछिए इससे आप। कुछ तो बोलिए, बोलिए ना कि ये दोनों गलत हैं। बोलिए। नहीं गायत्री, मैं तुम्हें ये तो बताना चाहता था, कभी मौका ही नहीं मिला। मतलब आपने उनकी हत्या की? अब तो यकीन हुआ आपको हमारी बातों पर। शर्म आनी चाहिए आपको। आपने अपने पति के हत्यारे से शादी कर ली। सिंदूर के सम्मान की इतनी सी भी हिफाजत नहीं की आपने। शादी करते वक्त क्या वचन लिया था आपने कि अपने पति की रक्षा करेंगी? कहाँ गया आपका वो वचन? अगर मांग में सिंदूर सजाने का इतना ही शौक था तो किसी और को चुन लिया होता, अपने पति के हत्यारे को ही क्यों। रुको गायत्री, गायत्री मेरी बात तो सुनो गायत्री। गायत्री मेरी बात। चल हत्यारे छोटू। हाँ भैया इधर आ। चल हत्यारे चल। क्या कर रहे हैं आप? ये क्या समस्या है बताइए। आप बीच में हट जाइए, हमारे बीच में मत पड़िए आप, वरना हम ये भूल जाएंगे कि आप सब लोगों से कभी कोई रिश्ता भी था हमारा। अरे एक मिनट, पहले उसकी पूरी बात तो सुन लो। मन्नो भाभी, इसको बचाने की कोशिश बेकार है। आप हट जाइए बीच में से। मन्नो भाभी। शर्म आनी चाहिए आपको। आपने अपने पति के हत्यारे से शादी की। सिंदूर के सम्मान की इतनी सी भी हिफाजत नहीं की आपने।
शादी करते वक्त क्या वचन लिया था कि अपने पति की रक्षा करेगा? कहा गया आपका वो वचन? अगर मांग में सिंदूर सजाने का इतना ही शौक था तो किसी और को चुन लिया होता, अपने पति के हत्यारे को ही। बहुत तेज भागता है। आज देखता हूँ अपनी मौत से तेज कैसे भागता तू। देखिए अरे इन पर नहीं तो कम से कम उस नन्ही सी जान पर रहम कीजिए जिसने अपनी दुनिया में आंखें तक नहीं खोली। मैं धनंजय की तरफ से आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, छोड़ दीजिए इसे। देखिए गायत्री आपके घर की बहू थी कभी, उसकी दुनिया दोबारा उजाड़ना चाहते हैं आप? अच्छा, अपने भाई के जिस हत्यारे को इतने सालों से ढूंढ रहे थे उसे ऐसे ही छोड़ दें? तुम जाओ, मुझे ऑफिस में जरूरी काम है। आप अंदर तो चलिए, थोड़ा आराम कर ले। बस सर, यहाँ तो आसपास कोई भी नहीं ना। अरे हमदर्दी क्यों? थक गया हूँ मैं इस नाटक से। सब जानते हैं कि मुझे ऑफिस में काम है। तुमसे कोई भी सवाल नहीं करेगा। डोंट वरी। चलो ड्राइवर। अरे नाहर चला भी क्या? हाँ बाबू। हाँ मतलब बहुत जरूरी काम होगा ना बाबू, इसलिए चला गया। चले अंदर, चलो। सलोनी, सच सच बता, दफ्तर में काम ज्यादा था इसलिए नाहर जल्दी वापस आया है या कोई और कारण है? हेलो बेटा सलोनी, तुम लोग वापस आ गए? हम बस अभी अभी लौटे हैं। क्या हुआ मनु भाभी, आप घबराई हुई लग रही हैं। बेटा बहुत बुरी खबर है। रघु और वीर सिंह धनंजय कुंवर सा को जबरदस्ती अपने साथ ले गए और वो ये कह रहे थे कि धनंजय कुंवर सा ने ही सूरज सिंह की जान ली थी। क्या? फिर सब लोग कहाँ हैं? बेटा अभी तो यहीं पे हैं, घर पे। पुलिस को बुलवाया है। मैं आ रही हूँ मनु भाभी। बाबू मुझे घर जाना होगा। कोई परेशानी है क्या? हाँ बाबू, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं आकर बताती हूँ। मैं भी चलता हूँ। चलो चलो। नाहर फोन क्यों नहीं उठा रहे? This is just too much, सलोनी। क्या फोन तो ले सकता है तुम्हारा? कोई इमरजेंसी हो गई हो तो क्या करेगा इंसान यार? बचपने की भी हद होती है। ये सब सोचने का वक्त नहीं है हमारे पास के लिए। हमें जल्दी से घर पहुंचना चाहिए। जब मैं तुमसे बात करना ही नहीं चाहता सलोनी, तो क्यों कोशिश कर रहे हो? गायत्री भाई साहब दरवाजा खोलिए, भाई साहब दरवाजा खोलिए ना। गायत्री भाई साहब, गायत्री भाई साहब। क्या कर रहे हो? अरे सलोनी बेटा, तू आ गई। देख गायत्री भाई साहब ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। जमाई साहब को रघु और वीर उठाकर ले गए। कह रहे थे कि इसी बात का डर था मुझे मम्मी। मैंने कहा भी था धनंजय जी से कि मौका मिलते ही बुआ साहब को सब बता देना, लेकिन तो क्या तुझे ये सब कुछ मालूम था? हाँ।
बुआसा को धक्का जरूर लगा है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होगा। वो अपने लोगों के साथ अपने घर पर है। इस वक्त हमें धनंजय जी को उन लोगों से आजाद करवाना होगा। एनी आइडिया वो उन्हें कहाँ लेके गए? भाई मुझे तो उनका गांव भी मालूम है और घर भी। मनु भाभी, हमें जरा भी टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुरंत धनंजय के पास जाना चाहिए। हमने रामगढ़ के पुलिस थाने को सूचना कर दी है, वो वहां पहुंचते ही होंगे। इस केस में इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। नरपत सिंह जी, ये मामला हमारे पुलिस स्टेशन में नहीं आता। मेरे ख्याल से नील ठीक कह रहा है, हमें बस बिना देर किए धनंजय के पास जाना चाहिए। चलो। आप लोग मेरी बात नहीं सुनते। सूरज सिंह की मौत महज एक हादसा था। कुछ भूल नहीं रही आप? जी महाराज, आखिर कब तक बदले के नाम पर खून की नदियां बहती रहेंगी? भंवर सिंह जी कहाँ हैं? जो अभी अभी तालाब की तरफ गए हैं। जरूर धनंजय जी भी वही होंगे पापा। आप और नील जल्दी से वहाँ जाइए, शायद पुलिस भी वहाँ पहुंची होगी। ठीक है। भंवर सिंह जी की पत्नी घर पर ही है ना? जी हैं। चलो। मेरी बुआसा के सुहाग को बचा लीजिए प्लीज। वो आपकी बेटी की तरह है। उसके पति ने मेरे बेटे की जान ली है। ये सच नहीं है, वो एक हादसा था बस। मेरी गोद तो सुनी हो गई ना। बुआसा की भी तो मांग सुनी हुई है। बरसों तक विधवा का लिबास ओढ़े, हर सुख की छाया से भी दूर किसी तरह जीती रही वो। अब जाकर धनंजय जी के कारण उनकी दुनिया बसी है। ठकुरानी साहब, किसी को मारने से किसी का भला नहीं होता। आपने अपना बेटा खोया तो गायत्री ने अपना पति, लेकिन आज आपके बेटे और आपका पति एक अजन्मे बच्चे से उसके पिता को छीनने का पाप कर रहे हैं। अगर जमाई साहब गुनहगार होते तो हम उन्हें खुद कानून के हवाले कर देते। हमारे में औरतें अपने पतियों को कुछ नहीं कहती, ये हमारे संस्कारों के खिलाफ है। किसी बेगुनाह की जिंदगी का सवाल हो तब भी। मैं आपसे छोटी हूँ, बस विनती ही कर सकती हूँ। माँ जननी होती है, औलाद चाहे अपनी हो या किसी और की। उसकी सांस उखड़ते देख जिस माँ का दिल ना पिघले, वो माँ नहीं पत्थर है। आज आप एक इंसान को हत्यारा कह रही हैं, लेकिन कल उसकी जान लेने के बाद आपके पति भी एक हत्यारे के नाम से ही जाने जाएंगे। फैसला आपके हाथ में। जहां तक मेरी बात है, अपनी बुआसा का संसार बचाने के लिए मुझसे जो बन पाएगा मैं करूंगी।
कंवर सिंह जी, धनंजय बेकसूर है। इन्हें उस अपराध की सजा मत दीजिए जो इन्होंने किया ही नहीं। आप ऐसा सोचते हैं, हम नहीं। और नरपत सिंह जी, आप तो ठाकुर हैं और ठाकुरों की मर्यादा आप अच्छी तरह जानते हैं। हमने कसम खाई थी कि अपने बेटे के कातिल को खुद अपने हाथों से मौत के घाट उतारेंगे। आज हमें कोई नहीं रोक सकता। मार दीजिए इन्हें, लेकिन मेरी बुआ सके पति पर वार करने से पहले आपको मेरी जान लेनी होगी। रघु, एक औरत पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आती आपको? जीजा साहब, आपका दुश्मन आपके नजरों के सामने खड़ा है, कर लो अपनी प्रतिज्ञा पूरी। रहम कीजिए, मेरी ननद को दोबारा विधवा होने से बचा लीजिए ठाकुर साहब, रहम कीजिए। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई घर की चौखट लांघकर हमारे मामले में दखल देने की? पहली बार विनती कर रही हूं मैं आपसे। हमारा बेटा तो चला गया, फिर उसके पीछे ये खून क्यों बहा रहे? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, होश में नहीं हो तुम। होश में नहीं थी, अब मेरी आंखें खुल चुकी। ये सब सही कह रहे। धनंजय निर्दोष है, उसने सूरज की जान नहीं ली। अच्छा, तो फिर किसने ली है ये भी बता दो। मेरे अपने बेटों ने। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? पहली बार इतने सालों में मैं ये सच्चाई बताने की हिम्मत जुटा पाई। मेरे अपने बेटों ने सूरज की हत्या की। और इस घिनौने काम में उनका साथ दिया है मेरे भाई ने। उठाइए तलवार और काट डालिए इन सब की गर्दन। मैं आपको नहीं रोकूंगी।